इज़राइल तो एक बहुत सभ्य देश रहा है शुरू से अभी तक, और हमारी काफ़ी दोस्ती रही है भारत इज़राइल की। और ये हमास वगैरह हैं, इनका इतिहास देखें तो ये आतंकवादी कहीं रखा है इन लोगों का ईरान के द्वारा। जी। तो हमारे देश का स्टैंड बिल्कुल सही है, मोदी जी को कंटिन्यू होना चाहिए। सर मोदी जी क्यों बने? जी काफ़ी काम किए हैं मैडम उन्होंने, क्या क्या काम अच्छे लगे? जैसे कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। इजराइल ने भी काफ़ी पहले साथ दिया था, इसी कारण से उन्होंने जी सभी लोगों का मानना है कि मोदी जी को आना चाहिए, राम राज्य चाहिए तो मोदी को लाना ज़रूरी है। मोदी जी की जो नीति है एक वो बहुत छुपी हुई नीति है, उनका कार्य वो पूर्ण करेंगे और पूर्ण बहुमत से वो विजय होंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी चॉइस में मोदी जी आना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? जी सतीश श्रीवास्तव, कहाँ से हैं सर आप? भोपाल से मैडम। भोपाल से आए। सर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं, पर पहले क्या चाहते हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 24 में, कौन प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए? जी मोदी जी को कंटिन्यू होना चाहिए। सर मोदी जी क्यों बने? जी काफ़ी काम किए हैं मैडम उन्होंने, क्या क्या काम अच्छे लगे? जैसे कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है, रोड्स वगैरह हैं, तमाम चीज़ें हैं। सर बार बार पे अभी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा फिलिस्तीन और इजराइल की जंग जारी है। भारत ने इजराइल का समर्थन किया है क्योंकि इजराइल जो है वो दोस्त रहा है भारत का, कारगिल के में भी समर्थन किया था। तो इस स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं? और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के बीच में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया है। जी देखिए मैडम, इज़राइल तो एक बहुत सभ्य देश रहा है शुरू से अभी तक, और हमारी काफ़ी दोस्ती रही है भारत इज़राइल की। और ये हमास वगैरह हैं, इनका इतिहास देखें तो ये आतंकवादी कहीं रखा है इन लोगों का ईरान के द्वारा। जी। तो हमारे देश का स्टैंड बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। जी सर उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आज हमास का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस की पार्टी लगातार कह रही है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास जिसने इजराइल के 900 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, उस पर कांग्रेस ने कहा है कि हमास सही कर रहा है। कुछ बेस बताएंगे वो किस बेस पे उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बताया जाना चाहिए। केवल कह देना कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ होता है मैडम? ऋषि सुनक ने कहा है कि जो हमास का समर्थन कर रहा है वो आतंकवादी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी, सभी जानते हैं इस चीज़ को तो जी। तो सर इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें, बयानबाजियों को देखें, तो इन तमाम चीज़ों का कितना असर जो है वो 2024 के चुनावों में पड़ेगा? अब इनका असर पड़े ना पड़े, मोदी जी तो अपना काम कर ही रहे हैं। क्या लग रहा है, रिपीट होंगे? हाँ बिल्कुल रिपीट एक होंगे तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए जी। वापस। जी मध्य प्रदेश में क्या हाल है सर? मध्य प्रदेश की तो चुनाव की डेट भी आ गई है, 3 तारीख को जो रिजल्ट भी आ जाएंगे, नवंबर में चुनाव है। जी। काम तो बीजेपी अच्छा कर रही है, काफ़ी साल से अच्छा कर रही है। अब ठीक है, मुख्यमंत्री जी के बारे में जो भी है, पब्लिक कुछ कहती है, लेकिन वो रिपीट तो होंगे मैडम। क्या मध्य प्रदेश में मामा रिपीट करेंगे? रिपीट करेंगे मैडम। अभी प्रियंका वाड्रा ने जो कहा कि हम जो है वो फैसिलिटीज़ देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री 2000 रुपये और तमाम चीज़ों की स्कीम देने की बात जो है वो प्रियंका वाड्रा की तरफ। नहीं, अभी झूठे वादों में पब्लिक नहीं आती है। थोड़ा बहुत यदि कुछ कर भी दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ्री का नहीं चाहिए। नहीं, हम तो टैक्स भी देते हैं और ज़्यादा भी देना चाहते हैं। हम तो देश को पूरा टैक्स देते हैं अपने, हाँ, ईमानदारी से विकास के लिए टैक्स देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उन लोगों का 2024 या फिर जिस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भारत का जो स्टैंड है उस पर भारत के यूथ या फिर भारत के लोगों का क्या कहना है। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? संतोष शाह। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से। अच्छा कैसा लग रहा है इंडिया घूमने में? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चीज़ एंड डेवलपमेंट डेवलप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये नेपाल से आए हैं और नेपाल और भारत का रिश्ता वैसे भी रोटी बेटी की तरह है। पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो यहीं से हैं, जो इंडिया से हैं, और इंडियन सिटीजन से हम बात करेंगे, इंडिया के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यही जो जनता है वो 2024 में चूज़ करेगी कि आखिरकार कौन सरकार बननी चाहिए और कौन ज़्यादा बेस्ट जो है वो इंडिया और देश के लिए कर रहा है, कौन विकास कर रहा है। और इंटरनेशनली तौर पर जो आज भारत सरकार का स्टैंड है कि वो समर्थन करेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे पीएम मोदी जी को ही बनना चाहिए। उन्होंने काफ़ी कार्य किए पूरे देश भारत के लिए। उन्होंने राम राज्य लेकर आए, वो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने कई जगह ऐसा है जहाँ पर उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान, महाकाल कॉरिडोर का बहुत विशेष योगदान रहा। 3 चरण में कार्य पूर्ण होना था, जो 2 चरण का कार्य अभी पूर्ण कर चुके हैं, तीसरा चरण बाकी है। बाकी बहुत सभी लोगों का मानना है कि मोदी जी को आना चाहिए, राम राज्य चाहिए तो मोदी को लाना ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए, और इंडिया गठबंधन का लगातार कहना मोदी जी 2024 के चुनावों को लेकर डर गए। नहीं, मोदी जी नहीं डरे, उनके पास चुनौतियाँ बहुत है पर मोदी जी डरे नहीं हुए। इस बार आएंगे और आप खुद देखेंगे। अच्छा एज अ यूथ आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल में अभी जंग जारी है। भारत ने इजराइल का समर्थन किया है क्योंकि इजराइल हमेशा से दोस्त रहा है। क्योंकि इजराइल ने भी काफ़ी पहले साथ दिया था, इसी कारण से उन्होंने जी। अच्छा तो ये बताइए
बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कॉल किया है आज। क्या लग रहा है कि मोदी जी की जो छवि है वो ग्लोबल लीडर पे काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रही है? जो मोदी जी की जो नीति है एक वो बहुत छुपी हुई नीति है, उनका कार्य वो पूर्ण करेंगे और पूर्ण बहुमत से वो विजय होंगे। कांग्रेस जो है वो हमास संगठन को समर्थन कर रही है, जो आतंकी संगठन है। कांग्रेस समर्थन अलग नहीं कर रही है, उनका कार्य अलग है, मोदी जी का कार्य अलग है, पर मोदी जी में सबको एकजुट करने की एक भावना है। कि फिलिस्तीन और इजराइल का जंग जारी है और जिस आतंकी संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला किया उसी आतंकी संगठन का आज समर्थन कर रही है कांग्रेस। समर्थन करे वो उसका अलग दायित्व है, उसका अलग कार्य है, परंतु मोदी जी को नहीं आते ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, पर मोदी जी एक अलग है, वो आएंगे इस बार। जी जी। क्या नाम है सर आप? महंत राजेंद्र शास्त्री, बहन जी कहाँ से आए हैं? उज्जैन महाकाल की नगरी। भी मध्य प्रदेश से आए हैं, महाकाल की नगरी से आए। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्यों देखना चाहते हैं बहन जी आप मोदी जी को? उनने राम राज्य स्थापित कर दिया है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनने। क्या क्या काम अच्छे लगे आपको? हमारा जैसे कहीं हिंदुत्व के प्रति राष्ट्र हित में जो भी किया उनने अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा ये बताइए बहन जी, जिस तरीके से कांग्रेस आज जो है वो आतंकी संगठन का समर्थन कर रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी चॉइस में मोदी जी आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय, कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से हैं। सर 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैम अभी डिसाइड नहीं किया मैंने भी। फिर भी अब काम के स्तर पे देखिए, चुनावी माहौल है, मोदी सरकार को लगभग 9.5 साल हो चुके हैं, तो जनता के मूड में क्या है, किसे चाहती है? मैंने डिसाइड नहीं किया मैम, तो बाकी टाइम आगे तो थोड़ा बता देंगे आपको। टाइम पे मतलब साइलेंट वोटर? जी मैम। मेरा नाम राधा कृष्णन, कहाँ से है राधा कृष्ण? चेन्नई से। चेन्नई से आए। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? I don't know Hindi. You can talk to English. Like what do you think who should be a prime minister in 2024? 224 Prime Minister. Maybe that in South India we have in actually डीएमके? yeah maybe. चलिए, इन्होंने कहा है कि डीएमके जो अभी जो रूल कर रही है चेन्नई में, वो पार्टी जो है वो वापस चाहते हैं। सर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? यहीं से हैं। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू जी, ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? वो पढ़े लिखे नेता हैं और क्यों बढ़ाना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी बस कौन सी डिग्री है? अब सुना हो विदेश में पढ़े हैं। अब सुना है, कौन सी डिग्री भी तो सुना होगा। नहीं, ये नहीं मालूम। मोदी जी के पास कौन सी है? होगी 4-5 की। दोनों में से नहीं पता। जो बता रहे हैं उन सब उनकी हुई जानते हैं हम भी, कभी उन्हें क्लियर किया नहीं।